कि तुझको बाबा हमने सुख का दान पा लिया, पाने का न कुछ रहा जब तुझको पा लिया। ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा, ओ प्यारे प्यारे बाबा, ओ मीठे बाबा। तो आज है 2 मई 2025 और कल तो तूफान आया था तो पूरा घर में काला काला हो गया है ना, तो घर धोना तो जरूरी हो ही जाता है। कल भी धोई थी मैंने। तो मैं कह रही थी, बाबा कह रहे हैं कि अपने को आज बाबा ने आत्मा का पाठ बहुत अच्छे से पक्का कराया। बाबा ने कहा कि हम आत्मा बंधे हैं, है ना, और इस शरीर से सुनते हैं, इन शरीर के कामों से सुनते हैं। ये बात पक्की करनी है। किससे सुनते हैं? बाप से ही सुनते हैं। परमात्मा ने आकर हमें बताया कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है, तो ये हमें पता होना चाहिए। बाबा कह रहे आत्मा तो अविनाशी है ना, आत्मा ही इस सृष्टि नाटक में एक का पाठ दिखाती है। आत्मा क्या है? बिंदु, बिंदु, और परमात्मा के बिंदु है। बाबा ने हमें बताया कि परमात्मा भी बिंदु है, लेकिन उनकी महिमा कितनी भारी है ना। आत्मा परमात्मा की महिमा तो बहुत भारी है। वो है ज्ञान का सागर है, पति पावन है, सुख का सागर है, शांति का सागर है। तो परमात्मा ने, शिव बाबा ने आके बताया कि हमें कितना अपने को आत्मा समझना है। आत्मा समझेंगे तो देहभार मिटेगा। नहीं तो बाबा कह रहे हैं कि बहुत है, अपने को आत्मा ही नहीं समझते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, लेकिन लबाड़ी बहुत मारते हैं, योग में नहीं रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि एक पंडित की मिसाल थी ना, कि माताओं को कहता था राम राम कह के नदी पार कर लो और खुद रह गया। तो बाबा कहते हैं ऐसे आप बच्चे नहीं करना है कि ज्ञान तो बहुत सुना रहे हैं लेकिन योग में ही नहीं रहते हैं। तो योग रहेगा तभी तो ज्ञान का जौहर, याद का जौहर से तीर लगेगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे लबाड़ी नहीं बनना है। बाबा ने निशानी भी बताई जो लबाड़ी होते हैं उन बच्चों की। बाबा ने कहा कि जो बच्चे कहते हैं कि हम तो शिव बाबा को याद ही करते हैं, ऐसे शिव बाबा याद ही रहता है, अलबेले रहते जो याद में, उनकी निशानी क्या है बाबा बता रहे। बाबा कह रहे हैं कि वो कहते हैं कि हम तो शिव बाबा के ही बच्चे हैं, शिव बाबा को ही याद करते हैं, याद ही है हमें। लेकिन बाबा कहते हैं सब गपोड़े मारते हैं, है ना, सब गपोड़े मारते हैं। बाबा कह रहे हैं कि बिना बाबा को याद किए आपने ताकत आई नहीं सकती। जैसे बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करना है कि अब सवेरे सवेरे उठ के भगवान को याद करना है, अपने को आत्मा समझ के। ऐसा तो कोई याद करना सिखाया ही नहीं होगा। भक्ति मार्ग में तो देहधारियों को याद करते हैं, लेकिन वो तो परमात्मा को जानते ही नहीं है। परमात्मा के लिए कह देते हैं कि वो नाम रूप से नाम न्यारा है। परमात्मा का रूप, देश, काल, स्थान कहाँ है वो जानते ही। जबकि परमात्मा जो है इस सृष्टि के क्या है? बीज रूप है ना। तो और आनंद के सागर है, वही इस सृष्टि के नियंता है, निर्माता है, और उसी को भूल कर बैठे हैं। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, ये परमात्मा ने बताया हमें। तो हमें कितना ना लगन से कार्य भगवान को याद करना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए भगवान को याद करेंगे। फिर बाबा ने धारणा के लिए कहा कि ज्ञान के साथ साथ योग का भी जौहर दिखाओ, है ना, और अच्छे मैनर धारण करो, बहुत बहुत मीठा बनना है, बाबा ने कहा। बाबा कहते हैं कि बहुत बहुत मीठा बनना है और कभी भी अपने से कटु शब्द नहीं बोलना है, सहनशील बनना है। फिर बाबा ने कहा कि अंतर्मुख बनकर के एकांत में अपने आप से बातें करनी है, रूढ़ियान करना है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूँ, भगवान हिंदू है,
है, मैं आत्मा की बिंदु हूँ। फिर बाबा ने कहा कि अपने आप से युक्ति रचनी है कि पवित्र कैसे बने, है ना। फिर बाबा ने कहा कि स्लोगन में कहा बाबा ने कि योग के बिना कर्म करते हैं वही अलबेलापन है। जैसे अभी मैं कर्म कर रही हूँ और बाबा की याद है ना, मेरे को बाबा की बातें कर रही हूँ, बाबा की याद में हूँ, बाबा को बुला ली हूँ कि बाबा आ जाओ मेरे साथ घर धोने के लिए। तो बाबा कहते हैं कि योग में ऐसे बाबा की याद रखते हैं तो उसी को कर्म योगी कहते हैं, है ना। फिर बाबा ने वरदान दिया, ले लीजिए सिर पर हाथ रखकर, कि विनाश के अंतिम काल में वायरलेस सेट द्वारा विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए, वायरलेस सेट द्वारा अंतिम डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए करने वाले वाइसलेस भाव। तो बाबा कह रहे हैं कि अंतिम डायरेक्शन, विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको हमारी बुद्धि वाइसलेस होनी चाहिए, है ना। वाइसलेस बुद्धि डायरेक्शन कैच कर सकेगी। जैसे दुनिया में वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे को आवाज़ भेजते हैं ना, मैसेज भेजते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं यहाँ वाइसलेस ही वायरलेस सेट कहलाता है। अर्थात आपकी बुद्धि निर्विकारी होगी, वाइसलेस होगी, तो आपको आवाज़ आएगी कि यहाँ सेफ स्थान पर पहुँचो। ये है वायरलेस सेट। बाबा ने कहा जो बच्चे याद में रहते हैं, बाबा के याद में रहते हैं, अरे ये क्या हो गया। बाबा ने कहा कि जो बच्चे याद में रहते हैं ना और अशरीर का अभ्यास करते हैं, वो विनाश के समय विनाश को प्राप्त नहीं होंगे, स्वेच्छा से शरीर छोड़ेंगे। तो देखो बाबा ने आज आत्माभिमानी का पाठ कितना पक्का कराया। तो हमें ऐसे बाबा की याद में रहकर कर्म करने से बहुत खुशी मिलती है, हल्कापन लगता है, बहुत बहुत आनंद में रहते हैं हम। तो ऐसे ही बाबा की याद में रहना सीखे, अपने को आत्मा समझें। बाबा ने कहा है तमो प्रधान से सत्व प्रधान बनना है, तो ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर द्वारा अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य करा रहा हूँ। कितना छोटा सा वर्क है, यही करना है। ओम शांति। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु की याद में व्यस्त रहिए।